भाई मैं इतना ज़्यादा टाइम पास कर रही हूँ, इतना मैंने बर्बाद कर दिया टाइम पढ़ाई में, लिखाई में, जॉब कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में मुझे EMI जमा कर करके एक फ़ोन, एक घर और एक कार लेनी पड़ रही है। क्यों बनना चाहेगी भाई? क्यों पढ़ाई करूं? मैं 12 पास करूंगी, उसके बाद मैं कॉलेज करूंगी, उसके बाद मैं पेपर निकालूंगी, उसके बाद मैं जॉब करूंगी। क्यों करूं मैं जॉब? क्या मिल रहा है मुझे ये सब करके? 20,000 की जॉब करने के लिए मैं पढ़ाई करूं इतनी ज्यादा? क्या है भाई, कुदरत ने मुझे दे रखा है एक शरीर, सिंपल से कपड़े उतारो, ओनली फैंस पे अकाउंट बनाओ। Takes nerves of steel for a streetwalker, or as you like to say, रास्ते पे खड़ी हुई prostitute, to stand underneath a light with empty pockets and empty eyes and still look tempting enough to take home. And it takes nerves of steel for a porn star to stand, strip her clothes off, and not let anyone strip her of her dignity. You know, I mean, there's a lot of people that like to do that, Mr. Chauhan. Mr. Chaube? Oh. Yes, Chaube. What's in his surname? There is a lot of difference. Exactly. Like a porn star and a prostitute. Oh God. पॉर्न स्टार और प्रोस्टिट्यूट में क्या फर्क होता है? पॉर्न स्टार जो कि स्ट्रिप करती है सिर्फ क्लोथ्स को, नॉर्मली सेक्स वर्क नहीं करती है, सिर्फ स्ट्रिपिंग करती है उसमें, और एक प्रोस्टिट्यूट में क्या फर्क होता है? प्रोस्टिट्यूट पैसे कम कमाती है, रात को अकेला सड़कों पे खड़ी रहती है, ये जो जैसे ही बताना चाह रही है, और जो स्ट्रिपर होती है उसको कोई छुए भी ना, वो अंधा पैसा कमाती है, कोई उसे छू नहीं सकता। जब उसकी मर्जी है वो पैसे कपड़े उतार रही है, जब उसकी मर्जी है वो अपना काम कर रही है, वो अपनी काम एक प्रोफेशनल तरीके से कर रही है, उसको कोई भी खतरा नहीं है, या फिर उसके लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार वो तो ज़िंदगी भर यही काम करने पे लगी हुई क्योंकि उसमें इतना पैसा कम मिल रहा है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट को मिल रहा है, बहुत ही चिंदी पैसा मिल रहा है। ये फर्क है एक पॉर्न स्टार और एक प्रोस्टिट्यूट में, इनके हिसाब से। मेरे हिसाब से पॉर्न स्टार और प्रोस्टिट्यूट में ये फर्क है कि प्रोस्टिट्यूशन से लड़कियां घबराती है, प्रोस्टिट्यूशन से लड़कियां दूर भागती है, क्योंकि उसमें उनको एक सर्विस देनी पड़ती है जो कि डिग्निटी के खिलाफ है, सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। प्रोस्टिट्यूट से लड़कियां, अगर आप उसको गलत मानते हैं, मैं मानता हूं, पर उससे रेप केसेस सोसाइटी में, देशों में कम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉर्न स्टार से जो ये स्ट्रिपिंग, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इससे रेप केसेस बढ़ते हैं, इससे लड़कियां प्रेरित होती है पॉर्न स्टार बनने के लिए। ये फर्क है दोनों में, समझ में आ रहा है? प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को दूर भगाता है कि भाई इस फील्ड में मत आना, जबरदस्ती खींच के लाया जाता है, बांध बांध के, बोलते हैं ना, धोखा दे के लाया जाता है। और पॉर्न स्टार एक ऐसा फील्ड है जिसमें नई नई लड़कियां, 18 साल की लड़कियां क्यों बनना चाहेगी भाई? क्यों पढ़ाई करूं? मैं 12 पास करूंगी, उसके बाद मैं कॉलेज करूंगी, उसके बाद मैं पेपर निकालूंगी, उसके बाद मैं जॉब करूंगी। क्यों करूं मैं जॉब? क्या मिल रहा है मुझे ये सब करके? 20,000 की जॉब करने के लिए मैं पढ़ाई करूं इतनी ज्यादा? क्या है भाई, कुदरत ने मुझे दे रखा है एक शरीर, सिंपल से कपड़े उतारो, ओनली फैंस पे अकाउंट बनाओ और करोड़ों रुपए हाथ में, मिलियंस ऑफ डॉलर जो ओनली फैंस के क्रिएटर है ये कमा रहे हैं। क्यों? एक शरीर को बेच के। For the girls to do OnlyFans, how much money do you guys make? Like 60K a month. How much do you make on OnlyFans? I think it was like 400 because I just started. Per month? Yeah. जो इनको खुद को नहीं पता कि इनकी डिग्निटी के कितने खिलाफ है, पर इनका माइंड वॉश कैपिटलिस्टिक लोगों ने इतना ज्यादा कर दिया है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक लोग तो अमीर अमीर है, वो तो अपने हिसाब से चलाते हैं सोसाइटी को। वो तो देखेंगे ना कि सोसाइटी में जितनी भी ज्यादा लड़कियां, इनका माइंड इस तरह से वॉश कर दो कि इनको इस चीज, जो ये पैसा है, इस चीज को लेके इनको ऐसा फील हो कि भाई यही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। एक लड़की के पर्सपेक्टिव से देखिए, जो जिसके लिए ईमान धर्म कुछ भी नहीं है, बस पैसा ही सब कुछ है, वो तो कर लेगी। बट क्या ये सोसाइटी कि पूरी लड़कियां उस चीज को देख के प्रेरित होगी? नहीं, ऑब्वियसली होगी। जब वो देखेगी कि भाई मैं इतना ज़्यादा टाइम पास कर रही हूँ, इतना मैंने बर्बाद कर दिया टाइम पढ़ाई में, लिखाई में, जॉब कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लास्ट में मुझे EMI जमा कर करके एक फ़ोन, एक घर और एक कार लेनी पड़ रही है, और सिर्फ मेरे पे एक बॉडी थी, उसको मैं अगर दिखा देती, इन कैपिटलिस्टिक लोगों को इनके हवाले कर देती, धनी लोगों के हवाले कर देती, तो मेरे को करोड़ों रुपए मिल जाते। तो उसी तरह जिस तरह से इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है, मैं इसको एक नंबर का रद्दी आइडिया मानता हूँ। ओनली फैंस हमारे देश के लिए, हमारे मानवता के लिए, ये पॉर्न जितनी भी सारी चीज़ें, जितना भी इसको प्रमोट किया जाए, ये हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, डिग्निटी के लिए, सोसाइटी के लिए हानिकारक है। इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। प्रोस्टिट्यूशन पॉर्न स्टार से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि वो एक मर्द को
सेटिस्फाई करता है, और जितना उसको एक होता है ना, एक जॉब, अगर आप उसको बोलते हैं कि जॉब है ये मेरी, तो ये एक जॉब की तरह ही एक्ट करता है कि जितना आपने किया उसके बदले आपको उतना पैसा मिल गया। किसी को अधमरा छोड़ के नहीं चला जाता है, जैसे कि ओनली फैंस और पॉर्न में होता है। आपने किसी को अधमरा छोड़ दिया एक तरह से, अब वो कहीं जाएगा, अपनी भड़ास निकालेगा। ऐसी ही वीडियोस की वजह से और इसी मानसिकता की वजह से यूएसए में आज 18 साल की लड़कियां जो कि 12th पास हुई है, वो चाहती है कि उनका करियर बने पॉर्न स्टार में। You are only 18 and she can start it at 18. Wow. वो चाहती है कि उनका एक ओनली फैंस बने, पेज बने, जिसमें उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर आ जाए और एक यंग एज में ही उनके पास पैसा ही पैसा हो जाए, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कमाने के लिए। ये सोसाइटी को इस तरह इस खड्डे में ढकेल रहे हैं। ये लड़कियां कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। ज़्यादातर देखना जो भी पॉर्न स्टार होती है उनके कोई बच्चे नहीं होते अपने, बहुत ही रेयर केस होता है। ज़्यादातर वो बच्चे नहीं करती है, और जो भी बच्चा करती है, आप मान के चलो उस आदमी पे वो जो बच्चा होगा, वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको किस तरह से बुली किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सोसाइटी को इतना न्यूट्रल कर दो, इतना प्यारा कर दो कि उसको कभी बुली ना किया जाए। ये तो तभी हो सकता है जब सबकी माएँ सारी लड़कियां पॉर्न स्टार बन जाए, ये तो तभी हो सकता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि सारी लड़कियां और सारी माएँ पॉर्न स्टार बन जाए, तो वो आदमी जो पैदा होते थे पहले टाइम पे, जो कि प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करते थे, जिस स्पीड से ये लड़कियां सारी की सारी पॉर्न स्टार और ओनली फैन की तरफ जाती रहेगी, अगर सारी सोसाइटी की लड़कियां पॉर्न स्टार और ओनली फैन पे चली गई, तो ये जो आदमी आप डिमांड करते हो, आपका जो इनबिल्ट बायोलॉजिकल नेचर है कि एक लड़का प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर हो, ये खत्म हो जाएगा। जब एक लड़का अपनी माँ को बचपन से देखता हुआ बड़ा हुआ कि इट्स ओके अगर वो ओनली फैंस पे स्ट्रिपिंग करती है, इट्स ओके, सब कुछ ओके है। जब वो बचपन से ये चीज़ें देखता बड़ा हुआ, वो इतना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव का हो जाएगा, उसके मन में कभी भी नहीं आएगा कि मैं किसी लड़की को प्रोटेक्ट करूं, अपनी माँ को प्रोटेक्ट करूं, अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करूं, कभी भी नहीं आएगा उसके मन में, क्योंकि वो वही चीज़ देखते हुए बड़ा हो रहा है। पहले के लड़के अपनी वाइफ को लेके, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके ज़्यादा पॉसेसिव इसलिए होते थे क्योंकि ज़्यादा पॉसेसिव उनको बचपन से बनाया जाता था। आज के टाइम पे थोड़ा कम हो गया है। ये बहुत ही बड़ी मायाजाल है, ये बहुत ही बड़ा एक चक्रव्यूह है। सारे तार आपस में मिलते हैं और सोसाइटी का ऐसा ही बेड़ा गर्क होता है। जाने से पहले इस वीडियो को देख लो, जिसमें देख लो, खुद ही देख लो और समझ जाओगे कि मैंने इससे पहले जो बोला वो मैंने क्या बोला। A young boy was brought to tears after this viral video. Many of you saw it over the weekend. That's his mom bumping and grinding against a guy. It shows social media star Lil James' mother twerking on a man at an event. He was horrified and actually started crying. Joining us to talk about this, and if you can keep that video running, parent Vivian Kwan, Angela Vidal, and therapist Dr. Angela Jones. All right, Dr. Jones, what we saw here, you know, I mean, we all laugh at it, but when we saw the kid, right, that we felt something. Absolutely. And so why was that kid crying? First he was embarrassed, then he was concerned, and then he just didn't, he probably has never seen his mom in that light before.